डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है। ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस करने से पहले अगर गौर किया जाए, यूनिवर्स का हर एक ज़र्रा, हर एक बॉडी जो है वो एक ख़ास किस्म के मोशन में मसरूफ़ है। यानी हर एक बॉडी जो है वो मोशन कर रहा है। मोशन के मुख्तलिफ अक़साम हैं, कुछ आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें अगर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक मोशन के। पीरियोडिक मोशन क्या है? A motion of the body which repeat itself in equal interval of time। ये किसी बॉडी की वो मोशन होती है जो एक ख़ास मुद्दत, जो एक ख़ास टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है, अपनी इनिशियल पॉइंट तक दोबारा पहुंचता है और उसी से स्टार्ट लेता है। तो ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोशन ऑफ द क्लॉक हैंड्स। घड़ी की जो हैंड्स होती है वो एक ख़ास मुद्दत के बाद अपनी मोशन को अपनी इनिशियल पॉइंट से दोबारा स्टार्ट लेती है। अच्छा, जो सेकंड की हैंड्स होती है, जहाँ से वो स्टार्ट होती है 1 मिनट के बाद वो दोबारा उसी से स्टार्ट लेता है, जो इक्वल इंटरवल है, और इस इक्वल इंटरवल के बाद वो अपना मोशन दोबारा स्टार्ट कर लेता है। अच्छा, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो सन के इर्द गिर्द अर्थ का जो मोशन है वो भी अर्थ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी 365 डेज के बाद वो दोबारा शुरू कर लेता है और इसी मुद्दत में वो अपने मोशन को कंप्लीट करता है और फिर दोबारा उसी इनिशियल पॉइंट से शुरू कर लेता है, जिसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन के बाद हम डिस्कस करेंगे कि ऑसिलेशन क्या है। ऑसिलेशन को डिफाइन करेंगे, उसको समझेंगे कि ऑसिलेशन बेसिकली क्या है। ऑसिलेशन द बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। किसी भी बॉडी का एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन कह सकते हैं। जब हम ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन को स्टडी करते हैं तो उसके डिफरेंट एग्जांपल है ट्यूनिंग फोक, पेंडुलम, बीटिंग ऑफ हार्ट। ये सारे हमारे पास ऑसिलेशन है जो एक फिक्स पॉइंट से, जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, उससे वो बॉडी बैक एंड फोर्थ मोशन करती है। अच्छा, हमने एक पेंडुलम लिया, एक रस्सी ली, एक धागे से हमने एक मेटालिक बॉब को अटैच किया। वो रस्सी का जो टेंशन है वो अपवर्ड है और मेटालिक बॉब का जो वेट है वो डाउनवर्ड है। तो ये दोनों जो है टेंशन और वेट दोनों बराबर है, जो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करता है। और ये बॉडी जो है ये रिस्ट पोजीशन पर है, जिसको हम मीन पोजीशन ओ से रिप्रेजेंट होता है या इक्विलिब्रियम पोजीशन हम इसको कह सकते हैं। अगर हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और इस बॉडी को ले जाते हैं ए डैश तक, तो ये हमने इस बॉडी को लेके गया एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके गए जो हमारे पास ए डैश है। अगर इसी पोजीशन पर हम इस बॉडी को छोड़ते हैं तो ये वापस आता है। क्यों वापस आता है? ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। जब हम इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर हम वर्क डन करते हैं और वो वर्क डन इसमें स्टोर हो जाता है एक रिस्टोरिंग फोर्स की शक्ल में, और उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस आएगा और ये टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन स्टार्ट करेगा। तो यहां पर हमारे पास दो एक्सट्रीम पोजीशन हो गए, एक ए डैश हो गया, एक ए हो गया, और एक हमारे पास मीन पोजीशन हो गया। इस मीन पोजीशन से इस पेंडुलम, इस मेटालिक बॉब ने टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट किया, जिसको हम ऑसिलेशन कह सकते हैं। ये दो एक्सट्रीम पोजीशन हो गए। जो मीन पोजीशन है हमारे पास द रेस्ट पोजीशन इन विच नेट रिस्टोरिंग फोर्स इज वेनिश। ये हमारे पास एक ऐसा पोजीशन है जिस पर इस बॉडी पर जितना भी रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका नेट रिजल्ट जो है वो जीरो हो जाता है। अच्छा, ऑसिलेशन के साथ हम रिलेटिव डिफाइन करते हैं वाइब्रेशन के। वाइब्रेशन क्या होता है और वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में फ़र्क क्या है? तो पहले हम डिफाइन करते हैं वाइब्रेशन। द मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किसी भी बॉडी का एक मीन पोजीशन से जो
टू एंड फ्रो मोशन होता है या बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन, ड्रम मेम्ब्रेन, अगर एक डोल हम लेते हैं उसका जो मेम्ब्रेन होता है, उसका जो पर्दा होती है उसकी वाइब्रेशन, या वायर ऑफ सितार के जो वायर होते हैं उसकी वाइब्रेशन, ट्यूनिंग फोक की वाइब्रेशन, पेंडुलम की वाइब्रेशन, ये सारे हमारे पास वाइब्रेशन में आते हैं, इर्तिआश में आते हैं। लेकिन अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर वाइब्रेशन भी जो है टू एंड फ्रो मोशन है और ऑसिलेशन भी टू एंड फ्रो मोशन है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर है इन दोनों के दरमियान। वो इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है, वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन के दरमियान जो फ़र्क है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। वाइब्रेशन कैन बी लीनियर, ये लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, पीरियोडिक भी हो सकता है, नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है, यानी ये एक वसी मानी रखते हैं। ये पीरियोडिक मोशन भी जो है वो भी वाइब्रेशन हो सकता है, नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है, लीनियर या सर्कुलर भी वाइब्रेशन हो सकता है, लेकिन ऑसिलेशन जो है वो पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेशन हो सकता है। अच्छा, वाइब्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव ऑसिलेशन ऑफ एटम्स। अगर कंबाइनली बहुत सारे एटम ऑसिलेशन करते हैं, उसकी रिजल्ट से जो मोशन पैदा होता है उसको हम वाइब्रेशन मोशन कहते हैं। और ऑसिलेशन जो है वो एक सिंगल बॉडी के साथ रिलेटेड होता है, सिंगल बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन हमारे पास जो है वो ऑसिलेशन होता है। इसके अलावा एवरी वाइब्रेशन इज नॉट ऑसिलेशन, हर एक वाइब्रेशन जो होता है वो ऑसिलेशन नहीं होता, लेकिन एवरी ऑसिलेशन इज वाइब्रेशन, लेकिन हर एक ऑसिलेशन जो है वो वाइब्रेशन हो सकता है। ये हमारे पास ऑसिलेशन और वाइब्रेशन के दरमियान थोड़ी सी डिफरेंस थी जो हमने वाज़िह किया। ऑसिलेशन जो है वो एक लिमिटेड मीनिंग रखता है और वाइब्रेशन जो है वो एक वसी मीनिंग रखता है, इसलिए वाइब्रेशन, हर एक वाइब्रेशन जो है ऑसिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन हर एक ऑसिलेशन जो है वाइब्रेशन हो सकता है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को फ़िज़िक्स की मज़ीद वीडियो टाइम पर मिले और अपने फ़िज़िक्स की कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द टॉपिक, आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं या डायरेक्ट मैसेंजर वगैरह पे रब्ता कर सकते हैं।